2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इन्हीं सब पार्टियों में शामिल है समाज सेवक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो लखनऊ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी हैं और स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं। तो रजनीकांत सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं। सर, जो ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो आपकी कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ से आपके लोग लड़ने वाले हैं? कितनी सीटों पे आप? लगभग 302 सीटों के आसपास जो है समाज सेवक पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज और अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, इन सब सीटों पर लगभग जो है 300 प्लस सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी पार्टी। सर, जैसे कि हर पार्टी होती चुनाव में आने से पहले वो अपना एक एम बना के रखती, मुद्दा बना के रखते कि इन मुद्दों पे हमें काम करना। तो सर, आपका क्या मुद्दा है सबसे पहला, कि हम अगर पार्टी में आते हैं तो हमारा कौन सा मुद्दा रहे? आपका कौन सा मुद्दा है? देखिए, ऐसा है, हर पार्टियों की बात जहाँ तक हम कहेंगे कि हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, समाजवादी पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बीएसपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस और बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का लगभग मेल खाता हुआ है। समाजवादी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन का मेन लक्ष्य जो है वो ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के हित करने की बात लिखी हुई है उनके संविधान में। बीएसपी का संविधान शुरू से ये कहता चला आया है कि मैं अनुसूचित जाति के लोगों का भला करूँगा। समाज सेवक पार्टी का संविधान जो है ये नहीं कहता है कि हम इस जाति का भला करेंगे या इनका भला करेंगे। हमारी पार्टी का संविधान संपूर्ण वर्ग के लिए है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, न्याय व्यवस्था के लिए है। हर चीज़ को मैंने वर्गों में फाइंड किया है। जैसे सोशल मीडिया है या पत्रकारिता है, उस तरीके से जितने भी विभाग हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं या महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, तो उन चीज़ों को, और जैसे न्यायालय है तो न्यायालय की क्या समस्याएं हैं, उस हिसाब से मैंने मेरे संविधान को बना है। मेरा संविधान एक तरीके से जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग मेल खाता है। उसमें जाति धर्म का स्थान नहीं है, केवल कर्म का स्थान है। तो पार्टी आगे चल करके यदि आती भी है सत्ता में तो पार्टी कर्म के आधार पर ही काम करेगी। जी सर, जैसे कि अभी क्या ये चला ही आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चाहे महिलाएं हों चाहे बेटियां हों, वो सेफ़ नहीं है। बाहर निकलने के पहले उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ रखता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इतना नारी शक्ति अभियान सरकार चला रही है, पिंक बूथ चला रही है, फिर भी लड़कियां, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? उसकी वजह अब तक की सरकारें रही हैं, क्योंकि अब तक की सरकारों ने केवल बोलना जाना है, ज़मीनी स्तर पे करना नहीं जाना है। ज़मीनी स्तर पे करने की यदि हम व्यवस्था देखें कि कोई अपराध घटित होता है, यदि घटित होता है तो अपराध क्यों घटित होता है, पहली चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है कि आपकी पॉलिसीज कहीं ना कहीं, बोल आप कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। यदि आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसमें लिप्त है तो आप उसको बचा रहे हो। जैसे अभी इसी हम बीजेपी कार्यकाल की बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव बांगरमऊ का मसला एक जो है बहुत चर्चित मसला था, जिसमें बीजेपी ने अंतिम समय तक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश की। अंत में रायबरेली में ट्रायल चल रहा था और उसमें एक अधिवक्ता भी ट्रक से कुचलवा करके कुलदीप सिंह सेंगर ने मरवा दिया। आज सजाए हफ्ता हो गए हैं और जिला पंचायत सदस्य में उनकी पत्नी को शायद, जहाँ तक मेरी इंटरनल जानकारी है, कि बीजेपी उनको टिकट देना चाहती थी। बीजेपी ने उनको टिकट दिया भी था सर, और उसके बाद जब लोगों ने दखल अंदाजी की कि उनको टिकट दिया गया, वो अपराधी की पत्नी है, तो फिर उनके बजाय उनका टिकट कैंसिल किया गया और दूसरे को टिकट दिया गया था। जी, उनके ही करीबी को दिया गया था, उसके बाद फिर उनका भी टिकट काटा गया, किसी तीसरे को दिया गया। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन प्रश्न ये होता है, केवल इस पर प्रश्न साधारण सा इतना उठता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। ये क्वेश्चन केवल इसलिए हुआ कि बीजेपी एक सजाए हफ्ता की जो ऐसे मामले में लिप्त है जो महिलाओं की रक्षा का
और महिला सशक्तिकरण का दावा करती है, और उन्हीं का विधायक जो इसमें सजाए हफ्ता है उसी के करीबियों को टिकट देने की बात करती है। और जब लोग आवाज़ उठाते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने तो केवल जानकारी की बात कही, आपने उसको स्पष्ट किया। अच्छा लगा आपने स्पष्ट किया, आपको इस पर जानकारी थी। हाँ, अभी जैसे कि उसने अब जब इनका टिकट मतलब इनके रिश्तेदार को भी टिकट दिया गया, तो उस पीड़िता की जो बहन थी उसने अपना एक वीडियो भी जारी किया था, बयान उसमें, कि अगर इनको टिकट दिया जाता है, अगर ये सत्ता में आते हैं तो हमारी जान को खतरा है, क्योंकि जैसे हमारे चाचा जी अभी जेल में बंद थे उस लड़की के, और उनके कहीं ना कहीं सब पीड़िता की उसकी मौत हो गई थी। तो ये है कि सरकार में जितने भी अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं और सरकार के द्वारा पनाह दी जाती है। जी बिल्कुल जी। जिससे कि जैसे कि मैं 2-3 नाम गिना देता हूँ इस सत्ता के। जी। गृह मंत्री अमित शाह जी, लिस्ट फेरिस बड़ी लंबी है। जी। केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी एफिडेविट की लिस्ट बहुत लंबी है। सब मेजर मामले हैं, माइनर मामले कोई नहीं हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि स्वयं सीएम की कुर्सी पे हैं, मेजर मामले उनके एफिडेविट में थे। धारा 147 का प्रयोग करके हो सकता है कि सरकारी वकील उनके रहते हैं, मुकदमे उन लोगों ने वापस ले लिए होंगे, ये मान सकते हैं। लेकिन ब्रिजेश सिंह बनारस चंदौली, जो कि काफ़ी समय तक, लगभग 20-30 साल तक ब्रिजेश सिंह को पुलिस खोजने में असमर्थ थी। बॉम्बे में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज वो ब्रिजेश सिंह, वही ब्रिजेश सिंह जो बनारस जेल में हैं, और होते हुए भी बनारस जेल में वो उच्च सदन में एमएलसी हैं। तो सारे अपराधी तो सत्ता में ही हैं। तो सत्ता में रह करके, जब मैं मान लीजिए सत्ता में हूँ और सारे अपराधियों को मैं सत्ता में रखूँगा, तो महिलाओं के साथ अपराध होंगे कैसे नहीं, या अपराध बढ़ेगा क्यों नहीं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि उस पर कानून व्यवस्था, कि ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था बनाई किसी भी पार्टी ने। मैं पर्टिकुलर बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले कांग्रेस भी रही है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो है सपा भी थी, बसपा भी रही है। आखिर और क्राइम ग्राफ बढ़ाने के लिए एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है पीड़ित की। पीड़ित को न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले जो है महिलाओं के गए हैं। शर्म आती है इन नेताओं पे और इन राजनीतिक दलों पे कि किस तरीके से लोग चलाते हैं और कौन सा लालीपाप दे करके जनता वोट देती है और किस तरीके से क्या होता है। सर, कानून व्यवस्था की बात रही तो भी कुछ दिन पहले मैंने यहीं पे देखा था, एक महिला से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसके घर में दबंगों ने घुसकर मारपीट की थी उसके साथ, और वो थाने में जब गई तो उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सरकार में ना कानून व्यवस्था का किसी को खौफ है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। मतलब पूरी तरीके से सरकार विफल ही साबित होती ही चली आ रही है। तो क्या 2022 में सीएम का चेहरा ये फिर से उभर के आ सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं किसी के बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ कि सीएम का चेहरा इनका उभर के आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मैं अपना जानता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी महिलाएं पीड़ित थी, जो थाने में पीड़ित थी, जिसकी नहीं सुनी जा रही थी, तो ये कोई नई बात नहीं कि बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। हर थाने में, थाने बिकते हैं मैडम, यदि पता करेंगे बहुत गहराई से, चूँकि आप पत्रकारिता में हैं तो जानते होंगे, थाने बिकते हैं, थानेदार बिकता है। तो जब थाने की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बिकती हो तो अपराध रुकेगा कैसे? अपराध और हर सत्ता में होता ही यही है, और जनता घूम फिर करके वहीं पे आती है। जनता तो वो अपना कीमती वोट दे करके चाहती है कि एक हमारे बीच में ऐसा नेता आए, ऐसा मंत्री आए जो हमारी हिफाजत कर सके, जो हमारी किसी भी ज़रूरत हो उनका पूरा कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मुंह पर एक थप्पड़ ही मारा जाता है, क्योंकि उनको ऐसा नेता तो सर मिलता नहीं है। या तो नेता नहीं मिलता है या तो जनता खोजना नहीं चाहते हैं। दो में एक चीज़ है, क्योंकि जनता भी तो घूम फिर के उसी किसी नए विकल्प को देखना नहीं चाहती है। केजरीवाल को दिल्ली में चुना, केजरीवाल को दिल्ली में चुना, केजरीवाल को लगता है कि हम जीते। वहाँ पे पीएम मोदी खुद सैकड़ों रैली किए, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं था। यहाँ तक कि मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी मैदान में थे। कोई भी ऐसा नेता नहीं। बीजेपी की एक खूबी है कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर के प्रधानमंत्री तक, मतलब हर आदमी चुनाव मैदान में जो है उतर जाता है। और चाहे पैसा मेन चीज़ ये है कि उस चुनाव में पैसा किसका खर्च हो रहा है? पैसा पब्लिक का खर्च हो रहा है, उनका खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक की सुविधाएं हैं। पैसा पब्लिक का और चुनाव पार्टी का, इस चीज़ को आम पब्लिक नहीं समझ सकती है।
उसके बावजूद भी किरण बेदी का नाम आते ही पीएम मोदी केजरीवाल से चुनाव हारते हैं। क्यों हारते हैं, इसको डायग्नोस करने का केवल एक परिणाम था, एक परिणाम केवल है कि केजरीवाल कभी भी यूपी भी लड़ रहे हैं, लड़के जरा एक भी सीट जीत के दिखा दें, यूपी से पता चल जाएगा उनको कि उनको कितनी औकात है। वहाँ पे दिल्ली का चुनाव वकील वर्सेज नरेंद्र मोदी था, वकील वर्सेज भाजपा था। भाजपा ने राजनीति में एक गलती की, किरण बेदी ने, जिन्होंने 30,000 कोर्ट में लाठीचार्ज किया था, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इसलिए केजरीवाल के साथ वकील मैदान में उतरे थे। और दिल्ली में कम से कम 4.5 लाख वकील मैडम जो है, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और लोअर कोर्ट तक करीब 4.5 से 5 लाख तक वकील हैं। 4.5 से 5 लाख तक वकील अपने आप में क्लाइंटों को यदि जोड़ लीजिए तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की जनता उनके पास होती है, जिनकी न्याय के लिए वो लड़ते हैं। तो केजरीवाल को यदि ये अहंकार हो कि केजरीवाल जीते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। सर, आखिरी में मेरा एक सवाल है कि अगर 2022 में आपकी सत्ता आती है तो आप जनता को इसमें क्या कहना चाहते हैं? आपको जनता एक मौका दे? जी, फिलहाल तो मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनता एक मौका दे, क्योंकि मैं कुछ कहूँ कि मैं ये कर दूँगा, सबकी तरह मैं ये कर दूँगा, करने से कुछ फ़ायदा नहीं है और कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब मौका मिलेगा, बीजेपी धर्मवाद की बात करती है। आज मैं बीजेपी से यदि पूछूं कि धर्म है क्या, यदि सनातन धर्म की बात करती है तो सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, सनातन धर्म क्या है, क्या बीजेपी बता सकती है? नहीं बता सकती है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। और जो पार्टी, जिस पार्टी के कार्यकाल में, जिस पार्टी के नेता हमारी बेटी बहनों की आबरू लूटती है और वो बचाने का प्रयास करते हैं, तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि उनको सनातन धर्म की परिभाषा मालूम है। मुझको मालूम है, मैं बताता हूं। बीजेपी के कभी नेता से या किसी भी पार्टी के नेता से सवाल यदि पूछिएगा तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, विशेष तौर पे बीजेपी के, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है धर्म की राजनीति नहीं करती है, जात की राजनीति करती है। बीजेपी भी करती है, वो बीएसपी भी जात की ही राजनीति करती है। और मेरा जात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं न्याय का पुजारी, तो न्याय के पुजारी की जात से न्याय नहीं मिल सकता है। तो न्यायाधीश और वकील की कोई जात होती नहीं है। बीजेपी से ज़रूर ये पूछिएगा, कभी भी बीजेपी के किसी भी छोटे से एक नेता से अवसर मिले तो ज़रूर ये सवाल पूछ लीजिएगा, या आरएसएस के नेता से मिले कि शिव बड़े की शक्ति बड़ी, केवल ये सवाल पूछिएगा। और उसके बाद मुझसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि बीजेपी किस सनातन धर्म का पालन करती है। यदि बीजेपी के सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। क्राइम ग्राफ कम कराने के लिए लोक लज्जा बस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एफआईआरें कुछ लिखी जाती हैं, कुछ नहीं लिखी जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ कि सारी चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए। ताज़ा सा उदाहरण कुलदीप सिंह सेंगर का, उसके आगे सारे मामले फेल हो जाते हैं। जी सर, हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।